पुरुष के पास एक पवित्र तलवार थी जो 100 फीट के जादुई भेड़ियों को भगा सकती थी, लेकिन वो इसका उपयोग करने का तरीका कभी नहीं सीख पाया। हर बार जब वो तलवार पकड़ता, आर्थर को अपने पिता को मारने वाला हंसिया राक्षस अपने दिमाग में दिखाई देता, मानो आत्मा खींचने वाला दूत हो जो दिल को झकझोर देता। आर्थर के डर को दूर करने के लिए जादूगरनी ने जहर से जहर मारने का फैसला किया। उसने उसे अंधेरे भूमि में परीक्षा के लिए भेज दिया। अगर वो जीवित पवित्र मीनार तक पहुंच जाए और राजसी तलवार से वेदी को स्पर्श कर ले, देवता आर्थर के दुस्वप्न को दूर कर देंगे और उसे हंसिया राक्षस की असली पहचान दिखाएंगे। मजबूरन पुरुष को अकेले ही द्वार में कदम रखना पड़ा। जादूगरनी के मंत्रोच्चार के साथ वो इस खतरे भरी जंगली भूमि में आ गया, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही आर्थर का सामना उसके जीवन के सबसे भयानक प्राणी जहरीले सांप से हुआ, जो अपने दांत दिखाकर सिसकार रहा था, जो घुसपैठिए की जान लेना चाहता था। लेकिन अनजाने में उसे गुफा के मांसभक्षी चमगादड़ ने उठा लिया। आर्थर के मन को स्थिर करने से पहले ही वो खुद भी राक्षस का शिकार बन गया। चाहे वो कितना भी छटपटाए, वो उसकी पकड़ से बच नहीं सका। उसके मुंह से निकलती चीखों ने और मांसभक्षी चमगादड़ों का ध्यान खींचा। वे एक साथ टूट पड़े और स्वादिष्ट भोजन को लूटने लगे। संकट के समय आर्थर ने मौका देखकर सुरक्षित जमीन पर उतर लिया। जल्दी से आग जलाकर अंधेरे प्राणियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन इससे और भी भयानक प्राणी जाग गया। सौभाग्य से विशाल अजगर को इस इंसान में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए पुरुष की जान बच गई। सुबह होने पर आर्थर ने फिर से गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो केवल नदी के किनारे आगे बढ़ता रहा, लेकिन इस कमजोर मजबूत जंगल में जरा सी असावधानी जानलेवा हो सकती थी। खून के प्यासे झुंड का सामना करते हुए आर्थर ने दांत भींचकर पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। अगर पवित्र तलवार से निकलने वाली राजसी शक्ति ने उन्हें नहीं भगाया होता तो शायद पुरुष पहले ही राक्षसों का शिकार बन चुका होता। दिन रात की यात्रा के बाद आर्थर आखिरकार पवित्र मीनार तक पहुंच गया, लेकिन बिखरी हुई हड्डियां इस बात का सबूत थी कि ये जगह भी खतरे से भरी थी। जैसा कि हुआ, आर्थर अपने घायल शरीर को सीढ़ियों पर खींचने से पहले ही जादुई भेड़िए शिकार की गंध सूंघकर धीरे धीरे घेरने लगे। संकट के समय आर्थर वेदी तक पहुंच गया और उसने राजसी तलवार वहां रख दी। तुरंत एक शक्तिशाली शक्ति चारों ओर फैल गई, जिसने भेड़ियों के झुंड को भगा दिया। देवता की मदद से आर्थर की बचपन की यादें स्पष्ट होने लगी। उसने आखिरकार हंसिया राक्षस की असली पहचान देख ली, जो उसका चाचा वॉटिगन था, जिसने सत्ता हथिया ली थी। उसने आर्थर को सामने लाने और उसका खात्मा करने के लिए न केवल उसके बचपन के स्थान पर हमला किया, बल्कि उसके कई पुराने दोस्तों को भी मार डाला। आर्थर को ये जानकर पता चला कि वो अपने भाग्य से नहीं बच सकता, इसलिए उसने वॉटिगन से बदला लेने का फैसला किया और अपनी खोई हुई हर चीज वापस लेने का। लेकिन सभी के लिए आश्चर्य की बात थी, विद्रोही सेना के गुप्त रूप से संपर्क किए गए 12 बैरन महत्वपूर्ण समय पर पीछे हट गए। उन्होंने अत्याचारी के खिलाफ सेना भेजने से इनकार कर दिया। मजबूरन सभी ने सांप को बाहर निकालने की योजना बनाई, वॉटिगन की हत्या का मौका ढूंढने की कोशिश में। लेकिन कार्रवाई से पहले की रात आर्थर अभी भी राजसी तलवार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बचपन के दुखद अनुभवों ने उसे अवचेतन में भागने के विचार पैदा किए। जादूगरनी ने सोचा कि शायद जब आर्थर को वह चीज मिल जाए जिसे वो बचाना चाहता है, तब वो नन्हा बनकर अतीत का सामना करेगा और राजा बनेगा। जल्द ही विद्रोही सेना के शहर में बचे जासूस ने एक खबर लाई। अत्याचारी 3 दिन बाद नाव से लेंटिनम जाकर 12 बैरनों से मिलेगा। ये उनके लिए एक शानदार अवसर होगा। लेकिन जब जासूस मीनार में छिपकर अत्याचारी को मारने की तैयारी कर रहा था, आर्थर को अचानक कुछ गलत लगा। हालांकि वो सटीक कारण नहीं बता सका, लेकिन उसकी तीव्र छठी इंद्रिय ने बताया कि ये एक जाल हो सकता है। जैसा कि हुआ, अत्याचारी ने पहले ही अपने पास छिपे विद्रोही जासूस को ढूंढ लिया था। उसने जानबूझकर गलत खबर फैलाई और आर्थर को ललकारने के लिए नकली का इस्तेमाल किया। चारों ओर देखना बंद करो और मुझे देखो, मैं निशाना हूँ, है ना? ईश्वर हमारी मदद करे, हमें एक मूर्ख भेजा गया। विद्रोही सेना ने नकली के तनावपूर्ण हाव भाव देखे, तुरंत अत्याचारी की योजना समझ गई। लेकिन जासूस ने सोचा कि अगर ऐसा है तो पहले वॉटिगन के गुर्गों को मार देना चाहिए। पल भर में शहर में हड़कंप मच गया। अनगिनत काले कवचधारी सैनिक शहर के द्वार की ओर दौड़े, लोगों की एक एक कर जांच शुरू कर दी। मजबूरन आर्थर और उसके साथियों ने हथियार निकालकर दुश्मनों से लड़ना शुरू किया। शहर की सड़कों से परिचित होने का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अत्याचारी ने पहले ही शहर में जाल बिछा रखा था। हर जगह मौजूद जासूस लगातार आकाश में धुआं छोड़ रहे थे, आर्थर और उसके साथियों का पीछा करते हुए। जब साथी एक के बाद एक मरने लगे, जादूगरनी को उस चीनी युद्ध गुरु से मदद मांगनी पड़ी, जिसने आर्थर को युद्ध कला सिखाई थी। लेकिन उनकी मदद के बावजूद वे विशाल काले कवचधारी सेना से छुटकारा नहीं पा सके। जल्द ही तीरंदाजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। चाहे उनकी युद्ध कला कितनी ही उम्दा थी, वे संख्या में कम थे। अगर वे जल्दी सुरंग में नहीं घुसे तो निश्चित रूप से पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। लेकिन जीवन मृत्यु के इस क्षण में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सभी ने फैसला किया कि आर्थर को पहले जाने देना चाहिए। इसे गड्ढे में लात मारो, बेला राज बॉस को नीचे गिराओ, अंधेरे में चलो। काले कवचधारी सेना के द्वार तोड़ने से पहले आर्थर ने मन बना लिया। पवित्र तलवार निकालकर अपने साथियों के लिए जान देने का फैसला किया। अनगिनत योद्धाओं को अपनी जान कुर्बान करते देख, जो रेत को खून से रंग रहे थे, आर्थर को आखिरकार समझ आ गया कि वह क्या बचाना चाहता था।